नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है ब्रिलियंट इन संस्कृत चैनल में। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा का पहला पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब है कि सुंदर वचन, ठीक है। और इसमें जो श्लोक दिए हुए हैं वे बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों से लिए गए हैं, जैसे सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम और पंचतंत्रम। इन सभी ग्रंथों से ये श्लोक यहाँ पे दिए गए हैं। तो चलिए हम इन श्लोकों का अर्थ जानते हैं। तो पहला श्लोक है यहाँ पे, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः। गुण मतलब गुण, गुणज्ञेषु मतलब गुणवान व्यक्तियों में, गुणा यानी कि गुण, भवन्ति मतलब होते हैं, ते मतलब वही गुण, निर्गुणम यानी कि गुणहीन व्यक्ति को यदि प्राप्य मतलब प्राप्त हो जाए तो, भवन्ति मतलब हो जाते हैं, दोषा मतलब दोष में बदल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से सुस्वादु तोया, स्वादिष्ट जल वाली, तोयाह मतलब जल, सुस्वादु मतलब स्वादिष्ट जल वाली, नद्या मतलब नदियां, प्रभवंती मतलब बहती हैं, स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हैं। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम मतलब समुद्र, आसाद्य मतलब मिल करके, भवन्त्य, इसमें भवन्ति जमा अपेयः दो शब्द हैं। भवन्ति मतलब हो जाती हैं, अपेयः मतलब ना पीने योग्य। तो अब पूरे श्लोक का अर्थ हम जान लेते हैं कि जो गुण जब तक गुणवान व्यक्ति के पास है तब तक वह गुण रहता है, लेकिन वही गुण जब निर्गुण के पास चला जाता है या गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं वही गुण, तो वह दोष में बदल जाते हैं। ठीक है, यह ठीक इसी प्रकार है जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हुई समुद्र में मिल जाती हैं और वह अपेय हो जाती हैं, मतलब पीने लायक नहीं हो जाती हैं। यानी कि समुद्र में मिलते ही स्वादिष्ट जल वाली नदियां कैसी हो जाती हैं, खारी जल वाली हो जाती हैं और उनका जल पीने लायक नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार से जो गुण हैं निर्गुणों की संगत में रहने से दोष युक्त हो जाते हैं। तो इस श्लोक का भाव यह है कि हमें निर्गुण लोगों से दूर रहना चाहिए और हमें अपने अंदर दोष नहीं आने देना चाहिए। ठीक है, दूसरा श्लोक देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। साहित्य मतलब साहित्य, संगीत यानी कि संगीत, कला, विहीन कला से रहित, विहीन मतलब रहित। ये मनुष्य के विषय में बताया गया कि मनुष्य जब साहित्य से रहित होता है, संगीत से रहित होता है, कला से रहित होता है, तो वह मनुष्य कैसा होता है, साक्षात पशु, वो साक्षात पशु के समान होता है। और वह कैसा पशु होता है, जो पूंछ और सींग से रहित होता है। पुच्छ मतलब पूंछ, विषाण मतलब सींग, हीना मतलब रहित। तो वह साक्षात पशु बिना पूंछ और बिना सींग के होता है। और वह, उसका काम क्या होता है, तृणम न खादन नपि जीवमाना, वह घास नहीं खाते हुए भी, खादन नपि खादन जमापि खाते हुए भी, जीवमाना मतलब जीवित रहता है। और वह व्यक्ति घास ना खाते हुए भी जीवित रहता है। तद भागधेयम, यह भाग्यधेयम मतलब सौभाग्य है, परमम मतलब बहुत अधिक, पशु नाम मतलब पशुओं का। ये पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा मनुष्य जो साहित्य, संगीत, कला से रहित होते हुए भी पशु के समान है, जो कि पूंछ और सींग नहीं है जिसके, जो कि घास नहीं खाता है, यह पशुओं का सबसे बड़ा सौभाग्य है। ठीक है। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो लुब्धस्य मतलब लालची, नश्यति मतलब नष्ट हो जाता है, यशः मतलब यश,
पिशुनस्य मतलब जो चुगली करने वाले होते हैं उसकी मित्रता, मैत्री मतलब मित्रता। नष्ट क्रियस्य मतलब जो कोई कार्य न करता हो, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो चुकी हैं, ऐसे व्यक्ति के कुल, कुल मतलब वंश। और अर्थपरस्य, अर्थपरस्य मतलब जो दूसरों के धन पर नजर रखता हो, परस्य मतलब दूसरों के, अर्थ मतलब धन, जो दूसरों के धन पर नजर रखता हो उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिना मतलब बुरी लत वाले की विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य, कृपणस्य मतलब कंजूस। सौख्यम मतलब सुख, कंजूस का सुख। राज्य मतलब राज्य। प्रमत्त सचिवस्य मतलब, प्रमत्त मतलब आलसी, सचिवस्य मतलब मंत्री, नराधिपस्य मतलब राजा का। ठीक है, इसमें बताया गया बच्चों कि इसमें किस प्रकार के व्यक्ति का क्या क्या नाश हो जाता है, वह इस श्लोक के माध्यम से हम जानेंगे। तो सबसे पहले लालची, लुब्ध से मतलब लालची, लालची का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस से मैत्री यानी कि जो चुगली करने वाले लोग होते हैं, पिशुनस से मतलब चुगली करने वाले, तो चुगलखोरों की मित्रता नष्ट हो जाती है। और नष्ट क्रिय से यानी कि जो कर्म नहीं करते हैं, जो कोई कार्य नहीं करते हैं, घर में यूं ही पड़े रहते हैं, उनका कुल नष्ट हो जाता है। कुल मतलब उनका जो खानदान है, वंश है, वो खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और अर्थ परस्य धर्मः, और जो धन के लोभी होते हैं, धन के लोभियों का धर्म नष्ट हो जाता है। और व्यसनिनः विद्या फलम, जो बुरी लत वाले हैं उनकी विद्या नष्ट हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, जो कंजूस लोग होते हैं उनकी जो सुख शांति है वह नष्ट हो जाती है। और जो आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ संतस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। तो पीत्वा मतलब पी करके, रसम मतलब रस, तु मतलब तो, कटुकम मधुरम यानी कड़वा, और मधुर समानम मतलब समान रूप से, माधुर्यम एव यानी कि माधुर्य मतलब मीठा ही, मीठा रस ही, जनयेन, जनयेन मतलब उत्पन्न करती है, मधुमक्षिका असौ ये मधुमक्खियां, असौ मतलब ये, मधुमक्षिका जमा असौ, तो असौ मतलब होता है ये मधुमक्खियां। संतस तथैव, संतः जमा तथैव, संत मतलब संत, तथैव मतलब वैसे ही, सम मतलब समान रूप से, सज्जन दुर्जना नाम सज्जन और दुर्जनों की, श्रुत्वा मतलब सुन करके, वचा मतलब वाणी, मधुर सूक्त रसम सृजंती, मधुर मतलब मीठे, सूक्त रसम मतलब सूक्तियों के रस यानी कि सूक्तियां मतलब सुंदर वचन, सृजंती मतलब बनाते हैं। तो अब पूरे श्लोक का अर्थ देखिए कि जैसे ये जो मधुमक्खियां हैं, ये जो मधुमक्खियां हैं वह समान रूप से, ठीक है, समानम कटुकम मधुरम, समान रूप से कड़वे और मधुर यानी कि मीठे रस को पी करके, माधुर्यम एव जनयंती यानी कि मीठे रस को ही बनाती हैं, यानी कि शहद का निर्माण करती हैं। जैसे मधुमक्खियां कड़वे और मीठे रस को समान रूप से पी करके मीठे रस यानी कि शहद का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार जो संत हैं, संत लोग हैं, वे समान रूप से सज्जन और दुर्जनों की बातें सुन करके मधुर सूक्ति रस का निर्माण करते हैं, यानी कि वे सुंदर सुंदर सूक्तियों का निर्माण करते हैं। सज्जनों की भी बात वे सुनते हैं और दुर्जनों की भी बात वे सुनते हैं, और उन दोनों की बातें सुन करके वह किसका निर्माण करते हैं? जैसे मधुमक्खियां शहद का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार जो संत लोग हैं वे मधुर, जो सुनने में अच्छे लगे, ऐसे सूक्तियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। विहाय पौरुषम यो हि दैवमावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय मतलब छोड़ करके, पौरुषम मतलब परिश्रम को, यो मतलब जो, ही दैवम अवलंबते मतलब जो भाग्य के भरोसे, दैव, दैव मतलब होता है भाग्य, भाग्य को ही, अवलंबते मतलब भरोसे बैठे रहते हैं, जो भाग्य के लिए ही बैठे रहते हैं।
प्रासाद सिंहवत, प्रासाद मतलब महल में, सिंह के समान, तस्य मतलब उसके, मूर्धनि मतलब सिर पर, तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं, वायसः मतलब कौवे। तो जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़ करके, जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़ करके भाग्य के भरोसे ही बैठते हैं, उनकी स्थिति महलों में बने हुए शेर के समान है, जिनके सिर पर कौवे बैठते हैं। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति यह कहता है कि मैं तो जो होगा भाग्य के बल पर होगा, और यह कह करके जो मेहनत ही नहीं करते हैं, उनकी स्थिति ठीक उसी प्रकार है जैसे बड़े बड़े महलों में देखते हो ना, शेरों की मूर्तियां बनी हुई होती हैं और उन मूर्तियों के ऊपर कौवे बैठे रहते हैं। का भाव यह है कि हमें अपने भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसके विपरीत हमें हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक, पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुभिः धन्या महीरुहाः येषां विमुख यान्ति नार्थिनः। तो इसमें वृक्षों के विषय में बताया गया है कि वृक्ष हमारे लिए किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं, उसके विषय में बताया गया है कि जो पुष्प, महीरुहाः मतलब पेड़, ये पेड़ का पर्यायवाची है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। महीरुहाः, महीरुआ मतलब वृक्ष। तो वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? पुष्प यानी कि फूल, पत्र यानी कि पत्ते, फल यानी कि फल, छाया यानी कि छांव, मूल मतलब जड़, वलकल मतलब छाल, और दारू भी मतलब लकड़ियां। तो जो पेड़ हमें फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़ और ये जो छाल और लकड़ियां देते हैं, वे पेड़ धन्य हैं। धन्या महीरुआ यानी कि धन्य है वे पेड़। ये शाम विमुख यान्ति नार्थिना, ये शाम मतलब जिनके पास से, विमुख मतलब विमुख होकर के यानी कि निराश होकर के, यान्ति मतलब आते हैं, नार्थिना मतलब जो याचक हैं, जो मांगने वाले हैं, जिनके पास से कभी भी निराश होके नहीं लौटते हैं, ऐसे पेड़ धन्य हैं। क्योंकि देखो, जब भी हम कोई भी पेड़ हो, चाहे वो फल फूल ना दे, लेकिन उससे हमें लकड़ियां तो प्राप्त होती ही हैं, पत्ते तो प्राप्त होते ही हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि धन्य है वे पेड़ जिनसे हमें फल फूल, छाया, मूल, छाल और लकड़ियां प्राप्त होती हैं। क्योंकि जो याचक है, नार्थिना मतलब नाम मतलब नहीं, आर्थिना मतलब याचक, क्योंकि जो याचक है उनके पास से कभी भी निराश होके नहीं आता। यान्ति मतलब आते हैं, उनके पास से, पेड़ों के पास से याचक कभी भी निराश होके नहीं आते। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनेना गृहे। चिंतनीय मतलब सोच लेना चाहिए, विपदाम मतलब समस्या के आने पर, आदावेव मतलब आने से पहले ही, प्रतिक्रिया मतलब समाधान को। तो जो विपत्ति के आने से पहले ही समस्या का समाधान सोच लेना चाहिए। क्योंकि ना कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहनिना गृहे, क्योंकि घर में आग लगने के बाद कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं होता। यानी कि हमें विपत्ति आए उससे पहले उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए। यदि विपत्ति आने पर हम तुरंत समाधान खोजना चाहें तो हमें समाधान कभी नहीं मिल सकता। यह ठीक उसी प्रकार की स्थिति हो जाती है कि घर में आग लगी है और हम जल के लिए कुआं खोद रहे हैं, तो जब तक कुआं खोदेगा तब तक तो सारे घर में आग लग चुकी होगी और घर जल चुका होगा। तो इसीलिए समस्या के आने से पहले ही हमें समस्या का समाधान कर लेना चाहिए, यानी कि उसके उपाय के विषय में सोच लेना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों आशा करती हूँ कि इन श्लोकों का अर्थ आपको समझ आया होगा, और यदि फिर भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं बच्चों तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसकी अगली कक्षा में मैं इसके प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तब तक के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद।